दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको राजगीर घुमवाते हैं और राजगीर घुमाने के दरमियान में हम आपको बताएंगे राजगीर का महत्व, राजगीर कहाँ ठहरना है, राजगीर कैसे आना है, राजगीर की क्या विशेषता है, राजगीर कल कैसा था, राजगीर आज कैसा है, राजगीर का भविष्य कैसा होगा, क्यों सारे पर्यटन स्थलों को छोड़ करके बिहार में सबसे ज़्यादा लोग राजगीर को पसंद करते हैं। इन सारी बातों की जानकारी देंगे और जानकारी ये भी देंगे कि आखिर मलमास मेला सिर्फ राजगीर में ही क्यों लगता है। पूरे सनातन धर्म में जब हर 3 वर्ष के बाद 1 महीना बढ़ जाता है तो आखिर राजगीर में ही इस 1 महीने का मेकअप क्यों किया जाता है। इन सारे बातों की जानकारी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे और बताएंगे कि राजगीर आखिर मगध की जो धरती है आखिर इतना विरासत संभाले हुए अकेले आखिर क्यों खड़ा है इन पहाड़ियों के बीच में। दोस्तों कहानी कहाँ से शुरुआत करें, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ऐसे पहले जान लीजिए कि राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेहतरीन समतल मैदान है। जी हाँ, यही पहाड़ियाँ अगर जो दूसरी जगह पर्यटन स्थलों में जाइएगा तो वहाँ उखड़ खाबड़ मिलेगा, लेकिन राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरने के बावजूद भी एक समतल बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत मैदान है। और यहाँ चाहे आप हिंदू धर्म में हो, बौद्ध धर्म में हो, जैन धर्म में हो, मुस्लिम में हो, ईसाई में हो, किसी भी धर्म से आप जुड़े हों, हर व्यक्ति राजगीर को उतना ही श्रद्धा, विश्वास, उल्लास के साथ देखता है और हर लोग यहाँ राजगीर आते हैं। और आप देखे होंगे कि सभी जगह दंगा फसाद दुनिया भर का होता है, लेकिन राजगीर में ऐसा कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो राजगीर की अपनी एक विशेषता है। राजगीर में गर्म झरना है और इसी बीच लगा हुआ है मलमास मेला। तो आज हम आए हुए हैं मलमास मेला में और ये जो सब सीन देख रहे हैं सब मलमास मेला का है। ये जो सीन अभी देख रहे हैं आप कुंड के पास का है। तो अगर आप कुंड जाइएगा नहाने ना तो चप्पल जूता संभाल के रखिएगा, नहीं तो नया पहन के जाइएगा और खाली पैर आइएगा, नहीं तो पुराना पहन के आना पड़ेगा। ये सब है यहाँ का, थोड़ा सा अव्यवस्थित है राजगीर वहाँ इस मामले में, बाकी सब कुछ ठीक है। तो राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर में अकूत संपत्ति है, स्वर्ण भंडार है। यहाँ कहा जाता है कि अगर उन खजाने को खोल दिया जाए तब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का क्षमता मात्र स्वर्ण भंडार के अंदर है। समझ गए। फिर बात आप सुने होंगे कहानियों में कि सांप के माथे पर मणि होता है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। और स्वर्ण भंडार के पहले ही एक वहाँ नागमणि मिलता था, पहले रहता था। तो आपको नागमणि का वो केंद्र भी राजगीर में ही है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा पूरे विश्व में जहाँ पर नागमणि के लिए अलग से कोई मंदिर बना हुआ हो। तो ये सारा कुछ है राजगीर में। राजगीर एक और भी बाद में बहुत बेहतरीन होने वाला है, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, बंगाल का से भी बेहतर स्टेडियम बनने वाला है। और यहाँ के पिच जैसा कि लोगों का अनुमान है कि बैट्समैन के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और यहाँ शांति प्रिय है लोगों का, यहाँ हमेशा सदैव शांति प्रिय लोग रहे हैं। बुद्ध के उपदेशों का, बुद्ध की बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो चलिए इसी सिलसिले में आए हैं आज हम राजगीर मलमास मेला। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हम हैं कलकत्ता बाज़ार में। आप देख रहे हो कि यहाँ एक से एक रंग बिरंगे कपड़े जो है ना वो बिक रहे हैं। और ये सब हमारे, जब हम वहाँ गए तो ये सब हमारे फ्लोवर हैं जो हमें देख करके हमारे आसपास आ गए। तो राजगीर मलमास मेला में अगर आप जाते हैं तो इन सारी जगहों पर अवश्य जाइए। और 35 रुपये में आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन खाना जीविका दीदियों के माध्यम से। जी हाँ, वही जीविका दीदी जिनको 10,000 रुपया मिला था माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से। उन्होंने अपना कारोबार को बढ़ाया और ये सब झूला है। अगर आप में थोड़ा साहस है, हिम्मत है, तभी झूला पर चढ़िएगा, नहीं तो मैं झूला पर चढ़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि देखिए झूला वगैरह में क्या है समस्या कि मेंटेनेंस नहीं करता है लोग और झूला टूट जाता है, खुल जाता है, जान चली जाती है लोगों का। और ये सब चीज़ों पर घूमिए, देखिए ये सब मनोरंजन के लिए बहुत सारा चीज़ है। हम लोग भी बचपन में थोड़ा बहुत खेला करते थे इसे, वो उतना इंटरेस्ट से तो नहीं, लेकिन राजगीर में वो सारा कुछ है, वो सारा सामान है जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है। और बाज़ार का तो ये स्वभाव भी है, बिना स्त्रियों के श्रृंगार का, बिना चटक मटक का, बिना तड़क भड़क का तो मेला लगेगा ही नहीं लगेगा। तो राजगीर में जब भी जाइए तो आप शाम के 4:30-5 बजे के बाद ही जाइए,
दिन में तो किसी भी कीमत पर मत जाइएगा, बहुत लहर भी है और बहुत गर्मी भी है। इसलिए मैं तो गया था तो मुझे ठहरना पड़ा और बाद में जा कर के फिर हम घूमे। और यही जो वो झूला है दोस्तों, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो गया था, समझ गए। इसलिए इस सब तरह के झूला पर देखिए लोग क्या करते हैं कि हाथ बाहर निकालते हैं, बाद में हाथ फंस जाता है, लोग सेल्फी लेते हैं इन झूला से, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो इस तरह के लोगों का मैं समर्थन नहीं करता। देखिए राजगीर में इतनी विधि व्यवस्था है, मजबूत है राजगीर के लोगों का, और यहाँ के हम सब प्रशासन जिससे ज़्यादा हम यहाँ के जो युवा आते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यही मेला अगर दूसरी जगह लगता है ना तो छेड़खानी है, लड़ाई है, झगड़ा है, बहुत देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यही मेला जब राजगीर में है तो देखिए कहीं कोई रंगदारी नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, शांति व्यवस्था चारों तरफ एकदम कायम मिलेगा। बस आप अपना से मतलब रखिए, आप अपनी बातों पर रहिए, फालतू लोग आप में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। ये हमारा राजगीर में आने वाले लोगों का स्वभाव है और राजगीर के आसपास के लोगों का स्वभाव है। यही कारण है कि देसी विदेशी दिन रात कभी भी कहीं भी राजगीर में घूम टहल सकता है, जो कि ऐसा दूसरी जगह देखने के लिए आपको ना कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब देखिए राजगीर में पुलिस वगैरह का जो सब सहायता शिविर लगा हुआ है, जहाँ आपको किसी तरह की भी कोई कठिनाई हो, कंट्रोल रूम है दरअसल ये, तो वहाँ आप सूचना दे सकते हैं। और पूरे राजगीर क्षेत्र में जो माइक वगैरह लगा हुआ है। और ये देखिए पायल थिएटर है, 3 थिएटर यहाँ आया है, पायल है, इंडियन थिएटर और शोभा सम्राट है। तो यहाँ पर देखिए लोग जो है टिकट कटाने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं और जाएंगे देखने के लिए। दरअसल अभी समय हुआ ही नहीं है, समय होगा तो स्वतः ही लोग जाएंगे वहाँ पर। लेकिन दोस्तों गर्मी बहुत है, आप हमारे चेहरे के पसीना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सब देखिए थिएटर के अंदर का सीन है। और देखिए आप यहाँ पर लोग के लिए बैठने का भी व्यवस्था है अच्छा खासा, अंदर में कूलर वगैरह का बड़ा बड़ा व्यवस्था है, इसलिए गर्मी का एहसास थिएटर के अंदर भी उतना नहीं ही होता है। जितना गर्मी अभी है ना, उतना गर्मी के एहसास अंदर नहीं होता है। तो अगर आप राजगीर आते हैं, थिएटर देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप 8:30 बजे तक टिकट कटा करके एंट्री कर जाइए, ताकि आप भरपूर आनंद रात भर पूरा बाज़ार घूम लीजिए। और जब घूमने के बाद से समय बचता है तो थिएटर के अंदर आप जा कर के थिएटर आप देख सकते हैं। और 5 बजे से जाइए राजगीर, 5 बजे राजगीर पहुंच जाइए, उसके बाद 3 घंटा राजगीर मेला वगैरह घूम लीजिए। उसके बाद 8 बजे सर्कस वगैरह देख करके तब थिएटर का टिकट कटाइए। उसके बाद देखिए ये बहुत लोग अंदर हैं और बहुत लोग बाहर ही, जिनको जो टिकट नहीं कटाए हैं तो वो बाहर ही बैठ करके खड़े होकर के डांस करके और आनंद ले रहे हैं राजगीर के इस मलमास मेले का। तो क्या आपने राजगीर मलमास मेला में एक आध बार आया है या नहीं? अगर नहीं आया है तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप आइए, और अवश्य आइए, निश्चित रूप से आइए, पूरे परिवार के साथ आइए। और राजगीर मलमास मेला क्यों लगता है मैं आपको बता देता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता जो है ना, वो सभी राजगीर में ही इस अधिमास में आ जाते हैं। सनातन धर्म में इसको अधिमास बोलते हैं। और एक महीना ना उसको मेकअप करने के लिए मेला लगता है, जो पूरे विश्व में अजूबा और अनूठा ये जगह है। और जो एक दिन कर करके 1 महीना हो जाता है, तो राजगीर में वो 1 महीना की भरपाई होता है। तो ऐसा है हमारा मगध की धरती, गया की धरती है, जहाँ पूरी दुनिया का भूत नहीं संभलता है, तो वो गया ला करके छोड़ दीजिए, सारा भूत यहाँ कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको समय बचाते बचाते 1 महीना समय बच जाता है तो कहाँ एडजस्ट करिएगा, तो ले आइए उसको राजगीर। राजगीर में ले आइएगा ना तो वो भी समय समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि मलमास मेला उसी में हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और आप भी करते हैं। तो ऐसा है मगध की धरती, पूरे विश्व में इतना बेहतरीन और इतना पावन, इतना पवित्र धरती नहीं मिलेगा। जी हाँ, और यही वो धरती है जहाँ ज्ञान की भूमि है और मोक्ष की भी प्राप्ति भी हुई थी। तो अगर राजगीर आते हैं तो ग्लास ब्रिज घूमिए, राजगीर आते हैं तो आप विश्व शांति स्तूप घूमिए, राजगीर आते हैं सप्तपर्णी गुफा देखिए। तभी तो राजगीर भगवान बुद्ध भी आए, कृष्ण भी आए, राम भी आए और आप भी आ रहे हैं। तो इसीलिए यही तो कारण है कि राजगीर हर लोगों का हर समय, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, कलयुग हो, सबका आकर्षण का केंद्र है राजगीर। इसीलिए तो इसे कहते हैं राजाओं का घर। आप दिल के राजा ही तो हैं। इसलिए आपका हम पुनः राजगीर के इस पावन पवित्र बेहतरीन रमणी घाटियों से, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ इस बेहतरीन जरासंध की नगरी से, अजातशत्रु की नगरी से, बिंबिसार की नगरी से, चंद्रगुप्त मौर्य का इन विधि व्यवस्थाओं से हम आपका
नमन करते हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी राजगीर एक बार अवश्य आएँ। धन्यवाद।